और कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो कि ज़ाहिर है हम ये देखते हैं कि उनसे मुकम्मल निजात तो नहीं मिलती है, वो वाक़यात सुनने में आ रहे होते हैं। लेकिन जब किसी ऐसी जगह होने लगे जो कंपैरेटिवली एक मॉडर्न सिटी कहलाई जाए, जहाँ पर तमाम तर ख़वातीन को सहूलियात मैसर हों, CCTV कैमरा जगह जगह जी बज़ाहिर लगे हों और आपको लगता हो कि यू आर सेफ़ एंड सिक्योर। मैं बात कर रही हूँ लाहौर शहर की, जहाँ से खबरें आ रही हैं कि एक ही दिन में रेप के 4 वाक़यात हुए हैं और ये बात हो रही है लाहौर शहर की। सो पुलिस ने अशफाक मुकदमात तो दर्ज कर लिए, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और उसके बाद सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बल्कि वीडियोस भी बनाई जाती हैं और फिर इन लोगों से पैसे, खवातीन से विक्टिम होते हैं उनसे पैसे भी वसूल किए जाते हैं। अच्छा, एक ही दिन में दरिंदगी, ये यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। यार मोहम्मद, ये बेसिकली वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं 2 रोज़ कबल एक दिन में, क्योंकि एक वाक़या तो मुझे लग रहा है ये जो जिसके अंदर मुबैना तौर पर रेप किया गया, फिर उसके बाद वीडियो बनाई गई और उसके बाद फिर ब्लैकमेल करके फिर 16 लाख रुपए हथिया लिए गए, तो इसकी एक टाइम लाइन होगी, ये एक दिन का वाक़या गालिबन नहीं होगा। तो इस हवाले से और बाकी वाक़यात के हवाले से हमें बताइएगा कि हम तो समझ रहे थे कि सेफ सिटी की वजह से कुछ फ़ायदा हुआ होगा लाहौर शहर में, लेकिन यहाँ पर तो उलट ही है। देखिए अशफाक, सूरत हाल इस तरह से है लाहौर शहर की कि ये 3 रोज़ कबल के वाक़यात हैं और 4 FIRs मुख्तलिफ थानों में दर्ज की गई हैं। जो पहली FIR है जिसमें 16 लाख का आपने जिक्र किया है, ये इलाका है कोट लखपत का और ये लाहौर का तकरीबन सेंटर बनता है। वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है जब एक पटवार खाने में ख़ातून को बुलाया गया कि आके अपनी फ़र्द बनवा लें, पटवारी की जानिब से बुलाया गया। जब वो खातून वहाँ पे पहुँची तो पहले उसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई, जिसके बाद उसकी वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया मौके पर ही और उससे ये कहा गया कि अब जो भारी रकम वो दे और उसके बाद इस वीडियो को हम डिलीट करेंगे और 16 लाख रुपए उस खातून से हथियाए गए और बिल्कुल भी लाहौर शहर में इंसाफ नहीं मिल रहा। जबकि इसी तरह का एक जो दूसरा वाक़या है वो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट थाने की हदूद में पेश आया, जहाँ पे नौकरी का झांसा देकर एक मुलजिम ने खातून को अपने दफ्तर के नीचे बुलाया और पीछे से आके जब उसने देखा कि कोई भी इर्द गिर्द जो ऐनी शाहिदीन की गुंजाइश नहीं, कोई भी शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो उसने रुमाल उसके मुंह पे आके रखा और उसको बेहोश करके दफ्तर के ऊपर ले गया और उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। और इसी तरह का एक इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या जो है वो नवाब टाउन में उसी रोज़ पेश आया, जहाँ पे एक खातून को अगवा कर कर मुबैना तौर पर 3 मुल्ज़िमान ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। जबकि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये है कि थाना शातबा की हदूद है, जहाँ पे एक जो शोहर है नवीद नामी, वो घर में सोया हुआ था और नामालूम मुल्ज़िम जो है उनकी दीवार फैलान कर अंदर दाखिल हुआ। ये FIR का मतन है। अच्छा। और जो मुल्ज़िम है उसने डंडा मारकर जो शोहर है उसको मौके पर ज़ख्मी किया और उसके हाथ बांधकर उसकी बीवी को उसके सामने ही ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी को हाथ और पांव बांध कर ये बताएं, वहां से ये फरार हो गया। रिपोर्ट तो हो गए यार मोहम्मद, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हो सकी, तो यहाँ पर तो बड़ा सवाल उठता है पुलिस की कारकर्दगी पर। देखिए लाहौर शहर पंजाब का दिल समझा जाता है और सेफ सिटी कैमरा के जाल बिछाया हुआ है, ये हुकाम का दावा करना है पुलिस का, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 60 से 70% जो कैमरे हैं सेफ सिटीज़ के वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हैं, जिसकी वजह से क्राइम को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की जानिब से हुकूमत को बारहा ये गुजारिशात भी की गई हैं कि पैसे फ्राहम किए जाए, फंड्स फ्राहम किए जाए ताकि कैमरों की मुरम्मत कराई जा सके। लेकिन अभी जो सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की बनी हुई थी कुछ दिनों से, तो पुलिस हुकाम सिर्फ उसमें मसरूफ दिखाई दे रहे थे। कुछ जो शरपसंद नासिर हैं सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन जो इस तरह के वाकयात हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़े ये सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर और ऊपर से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो वहाँ पर मौजूद है, बिकॉज ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास है और दूसरी जानिब लोगों में एक डर और खौफ खत्म हो चुका है जो इस तरह के बेईमाना इक़दाम करते हैं। सेफ सिटी आप अपने घर में महफूज नहीं है भाई, इसमें वहाँ महफूज ना फील करें तो फिर दूर दराज इलाकों की क्या बात करें।